अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनेंस बिल 2025-26 पेश कर दिया गया है असेंबली में और उसके ऊपर डिस्कशन होगी और वो मोस्ट प्रोबेबली पास हो जाएगा, जैसे कि हमेशा होती हैं चीज़ें। फाइनेंस बिल पेश कर दिया गया है और उसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज होती हैं या कुछ चेंजिंग्स होती हैं कि नहीं होती हैं, वो बात की बात है। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, तैयब साहब मौजूद हैं। आप उनको पहले भी मेरे साथ पॉडकास्ट में देख चुके हैं, सुन चुके हैं उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो जर्नी थी और वो जो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोग जानते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आएँ, हमें आसान लफ्ज़ों में समझाएं, हमारी ऑडियंस के लिए समझाएं कि ये इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना चेंजेस आई हैं टैक्स के अंदर, ख़ास तौर पे इनकम क्लास के लिए और सैलरीड क्लास जो है क्या लें, और सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क हुआ या क्या चेंजिंग्स हुई, क्या बढ़ा क्या कम हुआ। तो हम ज़्यादा डिटेल्स की तरफ जाने से पहले डायरेक्ट चलते हैं तैयब साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है सर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका टास्क बढ़ गया हुआ है कल से, जब से है कि बिल आया और आपको उसमें चीज़ें देखनी हैं जी। और लोगों के लिए कमेंट्स करने हैं। तो सर सीधा चलते हैं टैक्स की बातों की तरफ। सर स्टेप वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कहाँ पे किसको रिलीफ मिला है, मिला भी है कि नहीं मिला। और कल से जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, बीइंग आई एम नॉट अ टैक्स पर्सन बट एज अ लेमैन कह लूँगा या जो भी, कि जी बस एक हवा कायम हुई हुई है कि ये बढ़ गया वो बढ़ गया, ये कम हो गया, बजट दोस्त नहीं था, फ्रेंड आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये वो। तो हम उन डिटेल्स पे भी थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन हम मेन चीज़ों में चलते हैं। सर क्विकली ओवरव्यू दे दें आप छोटा छोटा करके इन बातों का कि इनकम टैक्स जो है उसमें क्या आना शुरू हुआ है, फिर आस्ता 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 चीज़ें पूछते हैं। आप जो पहला कमेंट्स आपके हैं इसके ऊपर दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। जी कल ये जो फाइनेंस बिल जो है वो पेश किया गया, उसमें आपने थोड़ी सी उस पर वर्किंग की है। अच्छा उसमें अगर कहें टैक्स पेयर के लिए कोई फ्रेंडली जो है ना ये मेजर्स नहीं है इसमें ज़्यादा। अच्छा लेकिन पहले हम अगर रिलीफ की बात कर रहे हैं, मतलब अच्छी बात हम पहले कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सैलरीड क्लास है उसको थोड़ा सा स्लाइट रिलीफ जो है वो मिला है इसमें। वो भी जिनकी सैलरी जो है वो लोअर साइड पे मीन्स के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिसकी सैलरी पर मंथ जो है ना 1 लाख है, उसकी साल की मतलब 12 लाख रुपये सैलरी होगी। तो उसका पहले जो मंथली टैक्स डिडक्शन थी वो थी कोई 2500 रुपया उसके सैलरी में से टैक्स कटता था। अब वो जो है ना वो डिडक्शन जो है वो 500 हो, मतलब उसको एक क्या लेंगे एक अच्छा रिलीफ मिला है। इस तरह जो 2 लाख वाला है उसका कोई 19,000 के करीब टैक्स जो है वो डिडक्ट होता था, वो पर मंथ के टैक्स पे करता था। अब वो कोई 13,000 13,500 पे आ, तो उसको भी कुछ रिलीफ मिला। लेकिन अगर हम इससे आगे जाएंगे तो ये रिलीफ कम होता जाता है, मतलब आगे जाके कोई ऐसे कोई 7,000 रुपये पर मंथ का फर्क पड़ता है। अच्छा मतलब जिनकी सैलरी ज़्यादा है, मतलब 4 लाख 5 लाख, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं सॉरी बात काटने से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बेशक 4 लाख 5 लाख मंथली है उनको भी फर्क पड़ा है, ये तो नहीं है कि उनको बढ़ा दिया गया। नहीं बढ़ाया किसी को नहीं, फर्क उनको भी पड़ा। ठीक हो गया। अच्छा और एक जो इसमें चेंज आई है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा किया है कि जो लोग अपना घर बनाते हैं उसके लिए, मतलब रियल एस्टेट का कह लेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कि और थोड़ा सा ये कि लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, बैंक मॉर्गेज की तरफ जाएं, कि जो अपना घर बनाता है उसका साइज़ जो है ना वो तकरीबन 10 मरले बनता है। उससे 10 मरले उससे कम का घर जो बनाने के लिए कोई बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेता है, तो उस लोन पे जितना उसने मार्कअप पे किया है उस पर उसको प्रोपोर्शनल रेट पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा इसके अलावा अगर सैलरीड क्लास को ही देखें कि जो रिटायर्ड लोग हैं जो पेंशन लेते हैं, उस पर थोड़ा सा ये चेंज आया है कि पेंशन जो थी ना पहले ऑल टुगेदर जो थी ना वो सारी एग्जाम्प्टेड। अच्छा अब उसमें एक उन्होंने कह लें कि रेवेन्यू मेजर ये लिया है कि जिसकी पेंशन जो है पर एनम 1 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, साल की 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन लेते हैं, उसके ऊपर उन्होंने 5% टैक्स लिया है सिर्फ। 1 करोड़ तक टैक्स नहीं, जो 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर 5% टैक्स लेंगे। और वो उस पर भी ये है कि जब तक उसकी एज 70 ईयर तक, ठीक है, 70 ईयर जब उसकी एज हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो एग्जाम होगी उसको। ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी पे जाएँ, प्रॉपर्टी पे क्योंकि रियल स्टेट पे ये था कि काफ़ी एक्टिविटी स्लो हुई थी, उसमें ये मतलब पहले लोग कर रहे थे, कुछ इसमें प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जी उसमें काफ़ी लगे। हाँ जी। अच्छा उसमें एक तो उस पर एफडी कुछ अरसा पहले लगाई थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी उसमें। अच्छा दूसरा ये हुआ कि जो इसमें विद होल्डिंग टैक्स था, एक सेलर का होता है और एक बायर का होता है। अच्छा अब सेलर वाला जो टैक्स है वो उन्होंने जो है ना 1.5% बढ़ा दिया। ठीक है।
और जो बायर वाला है उसको 1.5% कम कर दिया। अच्छा उसमें ये था ना कि अब जो प्रॉपर्टी आप बेचने जाते हैं तो कोई बायर ठीक नहीं, तो बायर की कॉस्ट को एक तरह से कम करने के लिए 1.5% उसका टैक्स जो है वो रिड्यूस ठीक किया, है। विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है। लेकिन जो वही जो सेलर जो है, सेलर का 1.5% इंक्रीज कर तो सेलर का टोटल कितना हो गया अब? दिया। सेलर के ना ये डिफरेंट रेट है, मतलब ठीक आप है। कह रहे हैं कि 3% से लेके ठीक है, 4% ठीक तक है। वो स्लैब से amount के स्लैब साथ। है 50 मिलियन से कम ठीक है, ऊपर ठीक है, और ठीक है। मतलब जो 3% था वो 1.5% हो गया ठीक है। बायर का। लेकिन जो 3% था सेलर का वो 4.5 हो वो गया। 4.5% हो गया। सही। हाँ। तो अगर मेनली अच्छा दूसरा अगर इधर आ जाए नॉन फाइलर्स, जी। अच्छा नॉन फाइलर्स के लिए क्या किया? वो नॉन फाइलर के लिए सर मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा नॉन फाइलर का पिछली दफा भी ये कहा था, इस दफा भी कहा बस मरना मुश्किल है यार कर रहे हैं नॉन फाइलर को हर चीज से रोक दिया नहीं, उसमें यह है कि उन्होंने कोशिश की है कि लोग ठीक है, टैक्स I agree, I agree with fair enough। देखिए मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ जी। कि बजाय इसके कि आप जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनके आप पर आप प्रेशर Pressure डालें, डालें। ठीक नए है, लोगों को- टैक्स रेट्स बढ़ाएं, आप नए लोग जो कि पहले टैक्स नेट में नहीं है उनको बिल्कुल tax ऐसे मिलेगा। एग्रीड एग्रीड फेयर इनफ। अच्छा उसमें एक तो ये था कि कैश विड्रॉल जब वो करते थे बैंक से, जी, जी। तो उस पे था कि 50,000 से ज़्यादा अगर एक दिन में वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर 0.6% टैक्स, जी। जिसको अब थोड़ा सा उन्होंने स्लाइटली बढ़ा के 0.8%। 8% कर दिया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और जो नई वो उसमें अमेंडमेंट लेके आए हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ों पे बैन कर दिया सही है। कि जैसे गाड़ी खरीदने पे नॉन फाइलर ठीक है, पिछली दफा तो हाँ, टैक्स ज्यादा है हाँ, लेकिन अब जी, बैन कर दी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी खरीदने पे ठीक या कोई और आप स्टॉक चेन में कुछ सिक्योरिटीज खरीदते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कर दिया। बैन कर दी, नॉन फाइलर कर ही नहीं सकता। दैट्स फेयर इनफ सर, हाँ। आई एग्री विद दैट कि जी ठीक है नेट टैक्स नेट में हाँ है। देखिए जब आप टैक्स देते हैं मैं टैक्स देता हूँ सब ठीक है, जिसके ऊपर एप्लीकेबल। हाँ उसमें ये होता है कि कई मतलब इस तरह की मैयर से ये होता है कि कभी मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका आप कह लें कि वो टैक्सेबल लिमिट में नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं जैसे कैश विड्रॉल है उसके ऊपर उन्होंने लगाया एक बंदा जो है वो पेंशनर है, जी, जी। ठीक है, उसकी पेंशन आती है जो, तो वो 50,000 से ज़्यादा अगर निकलवा लेता है जी। तो वो उसको टैक्स देना पड़ेगा, हालांकि वो उसके ऊपर इनकम पे टैक्स नहीं है। नहीं, सही ठीक है, तो इस तरह के केसेस भी। अच्छा सर इसमें एक और चीज बताइएगा, लास्ट जिस तरह यहाँ पे बैन है प्रॉपर्टीज वगैरह का बैन किया, तो वो ट्रैवल्स का बैन था, ट्रैवल का बैन भी कंटिन्यू है या जिस तरह आज उम्र नहीं, की नहीं, बात हाँ, हुई थी? नहीं वो बैन नहीं है, वो नहीं। पहले वो जो आई थी क्लाउज में से चेंज कोई नहीं आया, सही। लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। सही सही ठीक है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो था तो जी, सही ना, वो जी, एग्जैक्टली था, ठीक है ठीक है। अच्छा सर सेल्स के ऊपर आते हैं हम, सेल्स टैक्स की जो बातें हैं डिफरेंट, अगर उसकी अब आप कुछ बताएं उसमें क्या? अच्छा सेल्स टैक्स में जो दो मेजर चीज़ें उन्होंने मतलब उसमें इंक्लूड की हैं। जी। एक तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, जी सर। जैसे आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, बिल्कुल। मतलब कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिनसे हम जी। घर बैठे चीज़ें ले लेते हैं। मतलब उसमें ये होता है कि एक सेलर होता है और एक बायर होता है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। जी। अच्छा अब वो जो सेलर था वो पहले आप कह लें कि वो एक तरह से टैक्स नेट में नहीं था क्योंकि उसका कोई आउटलेट नहीं था, वो घर बैठा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट से तो आप उस पर सेल्स टैक्स पे करते जी। हैं, ठीक है। अच्छा अब वो चीज़ अगर आप मंगवाते हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं, ठीक है, तो वो उस पर वो जो आपका जो सेलर है वो सेल टैक्स पे नहीं करता। अच्छा अब आपको हो सकता है उसको थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट दे देता हो या ना देता हो, ठीक है, लेकिन आपको लगता था कि चीज़ थोड़ी सी सस्ती, लेकिन ये है कि वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं पे। सही है। ठीक है। अच्छा अब ये है कि वो उसको भी सेल्स टैक्स मिले, नेट में आ गया। हाँ जी, वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग गया कि 18% सेल टैक्स जो भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है उस पर जो सेलर है वो 18% सेल टैक्स चार्ज करेगा बायर को और वो पे करेगा। अच्छा इसके अलावा ये हुआ है कि वही ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे ही अगर मैं चलूँ तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स भी एक लगा दिया कि अगर उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल पेमेंट्स जो है के थ्रू बैंकिंग कंपनी से क्लियर होती है तो वो उस पर एक टैक्स जो है वो विद होल्ड करेगा जो कि उसकी इनकम पे टैक्स होगा जो कि सेलर है। अच्छा ये हो गया, और इसके अलावा जो एक और चीज़ हुई है कि 18% सेल्स टैक्स जो लगा है वो सोलर पैनल्स पे लगा है। जी, जो हाँ सोलर इक्विपमेंट है वो उसकी इम्पोर्ट जो है या जो उसकी सेल लोकल सेल जो थी वो एग्जाम फ्रॉम सेल्स टैक्स थी पहले। अब उसके ऊपर उन्होंने उसको टैक्स नेट में ले आए और 18% सेल्स टैक्स। अच्छा सर इसमें मतलब ओपिनियन है जानने के लिए, देखें हम कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाएं, सारा कुछ जाएं। मैं आपसे एज अ टैक्स एक्सपर्ट पूछना चाहता हूं कि ये सोलर के ऊपर जो 18% टैक्स लगा दिया गया है तो इससे मतलब उसकी मार्केट ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगी? मतलब लोग हर बंदे बेचारा अब गर्मी में हर बंदा कोशिश कर रहा है सोलर की तरफ जाने के लिए, तो क्या इसको एग्जाम्प्ट नहीं रखना चाहिए था कि मैक्सिमम लोग सोलर की तरफ जाते हैं? अच्छा इसमें देखिए जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सोलर पैनल जो है अब लोकली मैन्युफैक्चर भी होते हैं जी ठीक है और इम्पोर्ट भी होते हैं जी। अच्छा जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर है वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी, उसकी वजह क्या थी कि वो जो चीज़ें परचेज करता था वो रॉ मटेरियल जो आता था जो उसके ऊपर सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स ठीक है। ठीक।
जो कि उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता था। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में देखें, जो बंदा इंपोर्ट करता था उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं था। सही है। इंपोर्ट पे कोई सेल्स टैक्स नहीं था, वो लाता था। सही है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी पहले कॉस्ट ज़्यादा थी, अब क्या होगा कि वो जो इनपुट टैक्स उन्होंने रॉ मटेरियल पे पे किया है, वो जब ये सेल्स टैक्स आउटपुट भी होगा उनका 18% उस पर, तो वो एक तो उसको इनपुट जो है वो उसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा ये होगा कि जो इंपोर्ट करके सेल कर रहा है वो जरा पैरिटी पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक मीन्स कि लोकल आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है सोलर पैनल की, उसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ठीक ये मिल जाएगा। अच्छा सर, अभी 18% सेल्स टैक्स की जो बात हो रही है, ई कॉमर्स टैक्स की जो खास तौर पर बात हो रही है, इसमें एक क्लैरिफिकेशन और चाहूँगा आपसे। देखिए, एक बड़ा प्लेयर था, वो हम उससे ऑनलाइन बाय करते थे और वो टैक्स सेल टैक्स नहीं देता था, वो ठीक था। लेकिन जो एक घर के अंदर लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे जो एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे सोचते थे कि चलो महीने का 10-20 हज़ार बच जाएगा या कुछ हो जाएगा, और वो शालमी से जाते थे, वो वहाँ से प्रोक्योरमेंट करते थे, कहीं और जगह से प्रोक्योर करते थे चीज़ें और वो सेल करते थे। तो अब 18% तो उन पे भी पड़ा। जो बायर जो है वो, अगर एक चीज़ अगर 200 रुपये की थी, एग्जाम्पल है, वो 18 उसमें ऐड करके 18% ऐड करके 36 रुपये और ऐड हो गया, तो वो एक महंगाई का एक उस साइड में उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात नहीं आएंगी, जो कि बिल्कुल घर के, और शालमी वाला मैं कहूँगा जो शालमी से प्रोक्योर करके चीज़ें लेके आते हैं। की बात यह कि शालमी है या एक बंदा जो घर में बैठ के सेल को चीज़ें कर रहा है। अच्छा, मेरी ओपिनियन ये है कि सबको रजिस्टर होना चाहिए टैक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो ये करता था कि चीज़ें शालमी से उठाता था और उस पर कोई किसी किस्म की रिकमेंडेशन नहीं थी, बिल्कुल वो उठा के ऑनलाइन सेल करता था। बिल्कुल ऐसे ही। कहीं ना उसका कहीं जिक्र आया टैक्स में, ना उसने इनकम टैक्स पे किया, ना सेल्स टैक्स पे किया। अच्छा, अब ये है कि चले आप जो ये कह रहे हैं कि जो एंड यूज़र है उसको 18% उसकी मतलब कह लें कि जो उसकी परचेज प्राइस है उसमें ऐड हो जाए। देखिए, बात ये है कि जब आप पहले एक चीज़ मार्केट से से परचेज करते थे, सॉरी, उस पर आप 18% सेल टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, अब एक जो ऑनलाइन मंगवाते थे वो आपको ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे मिलती थी या कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट था। ठीक है, अब ये होगा मैक्सिमम कि वो डिस्काउंट वो नहीं देगा। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा पे नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पे करेगा तो आप मार्केट से ले लेंगे, फिर आप ठीक है, तो होगा कि अल्टीमेटली जो उसका एक प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी। तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के ऊपर मज़े की बातें हो रही हैं। अभी तक मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा इस टाइम तक कि मैं कहूँगी यहाँ पे कोई बहुत अच्छा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। हाँ, इनफैक्ट सिर्फ यही बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आई कि जी जो कि इनकम टैक्स, यानी कि इनकम है आपका, अगर वो उसमें थोड़ा सा उन्होंने कमियाँ की हैं ख़ास तौर पे, अदरवाइज़ तो हर तरफ से मुश्किलात ही नज़र आती हैं। लेकिन चलते हैं आगे, बात करते हैं सर। सर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और बड़ी मतलब अभी क्लैरिटी नहीं होगी लोगों को कि जिनके पास बैंकों में पैसे थे उनके ऊपर भी कुछ मामला चेंज हुए हैं, जो प्रॉफिट आ रहा था बैंक से वो भी कुछ परसेंटेज उनकी इंक्रीज की, वो क्या है, वो भी बताइएगा सर। हाँ जी। अच्छा, जो बैंक प्रॉफिट है, मीन्स के किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए या कोई फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ बैंक में, उस पे जो पहले मार्कअप का रेट तो चले जो भी था, हाँ जी, वो काइबर जो भी रिड्यूस हुआ, उसकी वजह से भी उनको एक हुआ कि उनकी इनकम कम हो गई है। लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन थी, मतलब बैंक उसके ऊपर टैक्स काटता था जी, और वो 15%। ठीक है। अच्छा, वो इस अब फाइनेंस बिल में जो है वो प्रपोज किया कि वो 15% की बजाय वो 20% हो जाएगा। ठीक है, वो 20% होगा तो बैंक जो है 20% काट के उनको बाकी जो है वो पेमेंट करेगा, और वो जो 20% टैक्स है वो फाइनल टैक्स। ठीक हो गया। ठीक है, इससे ये कि उनकी जो इनकम है और कम हो गई, एक और साइड इनकम में कमी आई है। एक तो इनकम मार्कअप रेट और दूसरा उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा हो गया। अच्छा सर, इसके ऊपर हम बाद में एंड पे पहले की पॉइंट डिस्कस कर लें, उसके बाद अपनी राय मैं थोड़ी सी बात डिस्कस करूंगा, आप भी कीजिएगा। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि जो स्पेशल सर्विसेज थी, डिफरेंट IT सेक्टर की सर्विसेज हैं, जैसे आप लोगों की सर्विसेज हैं, इनके ऊपर मामला में कितना फ़र्क आया, नहीं आया, या एग्जेम्पशन है या नहीं है, क्या है? हाँ, जो सर्विस सेक्टर है ना, उसके ऊपर टैक्स रेट उन्होंने जो है ना इंक्रीज़ किया है अच्छा खासा। जैसे हमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो कंपनीज हैं चाहे वो नॉन कंपनीज हैं, उसमें ये था कि IT सर्विसेज जो है ना, ओनली IT सर्विसेज, उसके ऊपर जो था टैक्स वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। IT सर्विसेज में कोई इंक्रीज नहीं। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज थी, जैसे कि HR की हैं या कुछ और सर्विसेज उसमें थी, उनके ऊपर 4% की टैक्स की विथहोल्ड, मतलब जब वो सर्विस प्रोवाइड करता था तो उसका 4% टैक्स जो है वो मतलब डिडक्ट होता। ठीक है, और वो टैक्स जो था मिनिमम टैक्स, मतलब वो तो आपने पे करना। ठीक है। अच्छा, और जो आम नॉर्मल सर्विसेज हैं, जो कि स्पेशलाइज जो कि उन्होंने एक लिस्ट दी है, उसके अलावा जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर ये था कि जो वो सर्विसेज अगर कोई कंपनीज प्रोवाइड करती थी, वो कंपनीज के ऊपर जो था वो टैक्स का रेट था 9%। ठीक है। और जो नॉन कंपनीज थी
उसके ऊपर था 11%। ठीक है। ठीक है, ये मतलब ये टैक्स विद होल्डिंग था, लेकिन ये मिनिमम था, ये आप पे लगने लगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेट है इसमें काफ़ी ड्रास्टिक जो है ना इंक्रीज हो अच्छा। रही है। अच्छा, वो चाहे कंपनी अब एक ही रेट कर रही है, चाहे कंपनी है चाहे नॉन कंपनी है, ठीक है। वो 15% रेट होगी। ठीक है, मतलब अगर एक कंपनी थी पहले सर्विस प्रोवाइड कर रही थी तो उसकी जो टैक्स रिडक्शन थी वो 9%। सही है। ठीक है, अब वो 15% सही। और एक जो नॉन कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फॉर्म जी। है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो 11% था, वो 15%। 15। सो यानी कि अगर आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको भी 15% टैक्स पे करना है, और वो 15% आप आगे किससे लेंगे? वो देने वाले भी बेचारे, उनकी कमर वैसे ही टूटी है। अगर हम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे हम एज अ कंपनी डिजिटल सर्विसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हमें 15% टैक्स। और वो नहीं जी नहीं, देखें जी डिजिटल अगर वो आईटी सर्विसेज में आती जी, है जी। तो आईटी सर्विसेज पे नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, हाँ। अगर आईटी में रजिस्टर्ड किया, फिर वही वाली बात, सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड और आईटी के उस पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। लेकिन अगर एक बंदा फ्रीलांस के ऊपर कर रहा है, उसको भी तो रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगी जी, ना। जी, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ना किसी न किसी सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड के जी, साथ जी, या किसी जी, चीज जी, के साथ, जी, तो जी। ही आईटी में कंसिडर होगा। एक बंदा लेमैन उठ के हाँ जी, मतलब उसमें ये है कि वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, जी, जी। उसके साथ जी, जी। पर रजिस्टर्ड होते हैं, जी। तो फिर वो आईटी सर्विसेज वाला रेट आपके ऊपर रेट होता है, और वो वही है कि उसमें चेंजिंग्स नहीं कोई की, नहीं, उसमें कुछ नहीं। उसमें कोई चेंजेस नहीं की। ठीक है सर। अच्छा सर, गाड़ियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है, वो भी सुना है हाँ जी, कि गाड़ियाँ जो लोकल थी ना, पहले उस पर एक रिलीफ था सेल्स टैक्स का, रिड्यूस रेट ऑफ सेल टैक्स था, जी, जो जी। 850 सीसी से नीचे गाड़ी जो ठीक है। उसके ऊपर 12.5% सेल्स टैक्स था, ठीक जो है। कि स्टैंडर्ड रेट से कम था। स्टैंडर्ड ठीक रेट है। जो है वो 18% है। ठीक है। तो वो रिड्यूस रेट वाला जो था एक, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सही है। अब वो स्टैंडर्ड रेट पे होगा, वो स्टैंडर्ड रेट 18%। अब वो मैं कल पढ़ रहा था कि किसी गाड़ियों वाले ने लगाया था, मोटर्स थे कोई, उन्होंने लगाया था कि जो है इसके मुताबिक अब आल्टो में मिनिमम 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाएगा। उन्होंने कुछ अपनी कैलकुलेशन में कहा कि आल्टो जो गाड़ी है उसमें 1.5 लाख और बड़ी बाकी गाड़ी में 10 लाख रुपए तक हाँ, का maybe सो इट्स गोना बी ह्यूज अल्टीमेटली। गाड़ी वैसे ही आउट ऑफ वो हुई हुई है, परचेज बंदे की हुई हुई है। अच्छा सर, इन सारी बातों के ऊपर अगर मैं यह बात, वैसे आपका एनालिसिस, मेरा ओपिनियन ये है कि अभी ऑलरेडी हम पिछले 1-1.5-2 साल से हम दे रहे हैं, लोगों की जो परचेज पावर है ना वो बहुत गिरती गई है, कम हो गई। हालांकि सैलरीज बेशक बढ़ी हैं, चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन ओवरऑल परचेज बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इन सारी चीज़ों का आपके क्या ख्याल में परचेजिंग पावर में कितना फ़र्क पड़ेगा? या जो मैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखें, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी बैठी है तो उन्होंने भी अपनी इनकम जनरेट करनी है। उन्होंने मैं एक पॉइंट पे सिर्फ एग्री करता हूँ इस बात पे अभी तक कि जी ठीक है, मैक्सिमम लोगों को सेल नेट पे आना चाहिए, अनरजिस्टर्ड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इकॉनमी होनी चाहिए। बट बाकी सारी जो चीज़ें हो रही हैं, मैं अगर एक लेमैन के तौर पे सोचूं, मैं वैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट या किसी चीज़ों में सोचूं, बैंक में पैसे रखने, वहाँ पे भी एक तो कैब नीचे और सारा कुछ नीचे हो गया, फिर टैक्स 15 से 20% हो गया। अगर आपने साइड बिजनेस को करने की कोशिश करें, ई कॉमर्स का कोई काम करना शुरू करें, उसमें 18% टैक्स चला गया, तो वो मुश्किलात बढ़ गई। तो परचेजिंग पावर के ऊपर आपका ख्याल है कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर हम टैक्सेस की बात करें कि इसका परचेजिंग पावर पर क्या इम्पैक्ट है, देखिए आपका जो मेजर जो क्लास है ना, जो मतलब जिसका नंबर ज़्यादा है, वो सैलरीड क्लास सही है। ठीक है। अच्छा, सैलरीड क्लास जो है वो नो डाउट परचेजिंग पावर उनकी अफेक्ट हुई है फिर पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये वाला जो फाइनेंस बिल है इसमें सैलरीड क्लास पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स ठीक है, लेंगे डायरेक्टली तो नहीं, डायरेक्टली थोड़ा सा उनको रिलीफ दिए जी। अच्छा, उसके अलावा जो बिजनेस क्लास है, जी। ठीक है, मतलब जिस तरह आप सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं, जी जी, उनके ऊपर टैक्स जो है अच्छा खासा इंक्रीज किया, सही है। ठीक है, जिससे वो काफ़ी इफेक्ट होंगे। मतलब बिल्कुल जो एक स्टार्टअप था, ठीक है, एक इंडिविजुअल है या कोई स्टार्टअप है जिसने छोटी कंपनी बना के स्टार्ट किया, ठीक है, उनके ऊपर जो ये टैक्स रेट बढ़े हैं उनसे जो है ना उसकी इनकम पे इफेक्ट आएगा, उसके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। अच्छा देखिए, ये जो मेजर्स है ना टैक्स नेट बढ़ाने की, ठीक है, इसके तो मैं बिल्कुल प्रो हूँ कि ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्स रेट बढ़ाए हैं ना, ये जो है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई टैक्स रेट हमारे कोई इतने कम नहीं है, तो टैक्स रेट बढ़ाए हैं, वो जो है ना, वो उससे जो है लोगों की परचेजिंग पावर भी इम्पैक्ट होगी और बिजनेसेस। सर देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि देखें, आप सैलरीड क्लास की बेशक तादाद ज़्यादा है, सारा कुछ है, लेकिन एक सैलरी क्लास के अकेले एक सैलरी से गुजारा नहीं होता था। उनको सर्विस इंडस्ट्री में या अपने कोई ना कोई एक्स्ट्रा बिजनेसेस के अंदर घुसना पड़ा, ई कॉमर्स घुसे या कोई भी सेल्स। अगर हम अपनी बात करें तो हमें भी सैलरी अगर से गुजारा नहीं है तो हमें साइड पे कोई ना कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने यहाँ से थोड़ा सा ज़रूर किया, यहाँ से कान किसी और तरीके से आपने पकड़ के मरोड़ दिया, तो वो मुश्किल तो आएगी। प्लस
बाकी सारी चीज़ों का तो इफेक्ट भी तो पड़ेगा ना। देखें जी, वो आपकी सैलरी में टैक्स आपको वो नहीं देना पड़ा जिसका 2,500 कटता था, अब उसको 2,000 नहीं कटना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ें तो ऑलरेडी महंगी 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 चीज़ें होती जा रही हैं, तो वो इफेक्ट तो आएगा। देखिए हाँ, जी जी जिन चीज़ों पे टैक्स बढ़े हैं, मतलब जी। फर्ज किया सर्विसेज पे रेट बढ़ा, जी। ठीक है, तो जो बंदा भी सर्विसेज ले रहा है जाहिर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हाँ, अब अच्छा, जिन चीज़ों पे सेल्स टैक्स लगा है, जी। ठीक है, वो उनकी भी मार्केट में मार्केट प्राइस में बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। उसका भी इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर पे आएगा। इसी तरह वो क्योंकि हमारी टैक्स की मैं उसकी डोमेन में नहीं है, लेकिन हम अगर वैसे अगर आप उस पर एक ब्रीफ सा कमेंट देना चाहिए, पेट्रोल प्राइसेस लेवी के ऊपर प्लस माइनस है, उसके अलावा बाकी जो कितनी परसेंटेज बढ़ी है, कितनी पेंशन कितने परसेंट, वो कितने परसेंट, अगर आप इसमें शॉर्ट ब्रीफ देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। देखिए पेट्रोलियम लेवी तो ऑलरेडी थी, उसमें उन्होंने एक वो हर कह लें कि 15 दिन बाद जो प्राइसेस आपके पेट्रोल की एडजस्ट होती हैं, तो वो पेट्रोलियम लेवी में गवर्नमेंट उसको एडजस्ट कर देती है, ठीक है। वो पहले से 78 रुपीज़ तक था पर लीटर, तो अब वो 100 तक की जो है ना गवर्नमेंट ने जो है वो प्रपोज कर दिया कि 100 तक उसको लेके जा सके। जो पेंशन और जो सैलरी क्लास, हाँ, इसके अलावा कोई 2 रुपये जो है ना वो भी प्रपोज किया, जो कि कार्बन लेवी। हाँ जी, वो बाइक्स के लिए वो मैं कुछ है हाँ जी, समथिंग पर लीटर। जी पर लीटर जो है वो 2 जी। ओवरऑल बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सारा चीज़ जान के। आई होप कि इसमें जो चीज़ें थोड़ी सी अमेंड हो सकती हों, लोग बात करें, डिस्कशन अगर हो तो शायद अमेंड हो, शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ या अपोजिशन कोई बात करे, कोई लोग देखें, तो मे बी आवाम के लिए थोड़ा सा और फ़ायदा हो। कीपिंग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज असाइड, हम इस पर यही बात कर सकते हैं एज अ एनालिस्ट। आपने जो बात किया था, कमेंट्स जो आपने दिए हैं, तो हम वही आप लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने रखेंगे। सर क्लोजिंग नोट पे कोई बात करना चाहते हैं तो फेयर एनफ सर। जी, इसमें यह है कि अभी तो फाइनेंस बिल आया जी, इसमें ये अभी क्योंकि असेंबली में अभी प्रेजेंट हुआ है, ये अभी अप्रूव नहीं हुआ जी, तो इसमें कोई स्लाइड चेंजेस आ सकती हैं, जी। ठीक है। जो पहले भी होता है कि लेकिन स्लाइड Slide चेंजेस होती नॉर्मली मेनली जो चीज़ें आ गई हैं वो आ गई हैं। ठीक है। स्लाइड चेंजेस इस तरह के, जैसे अभी कल जो है वो पहले जो कैबिनेट के पास ये बिल आया था, तो उन्होंने जो पहले प्रपोजल थी, ये जो फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर उनकी जो सैलरी में इंक्रीज था, वो जैसे कि था कि वो जो 7% है जी, तो, लेकिन वो फिर जब वो कैबिनेट में आया तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी इसको 10% कर दें, ठीक है। मतलब इस तरह की चेंजेस छोटी मोटी आ जाती हैं, मतलब कि कहीं से कोई प्रेशर आया या कहीं से पता चला कि यहाँ पे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डेविएट हो रही हैं, गलत साइड पे जा रही हैं, तो वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मोर और लेस चीज़ें जो हैं वो यही रहेंगी। ठीक, थैंक यू सर वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और जल्दी जल्दी में हमारे से कल आया और आज आपने कहा जल्दी से हम करें डिस्कस। तो ऑडियंस के लिए हमारा ये था, अब लेट्स सी कि फाइनली क्या होता है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि कोशिश करें, फाइंड आउट द वेज जहाँ पे आपको मज़ीद अपनी इनकम जनरेट करने का फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। मेरी सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें जितने मर्जी टैक्स लगाएं, और इसमें कोई, जैसे सर ने भी कहा, मैं भी ये कहूँगा कि जी सब लोगों को टैक्स नेट में आना चाहिए, बट गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि इन सारी चीज़ों के बाद फैसिलिटेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। उनके जो टैक्स हम सबसे लिए जाते हैं, उन टैक्स को के बदले हमें फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा किया जाए। चाहे आप 18% ई-कॉमर्स टैक्स लगा दें या कुछ भी लगा दें, उसके ऊपर गवर्नमेंट को फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा करना है, ताकि हम लोगों का या आम पब्लिक का भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।